और वास्तविक ये सही बात है कि हम सब एक हैं। लेकिन आज ये धारणा बन गई है कि अधिक से अधिक ये आती है बातें निकल के कि हम पंडित हैं, हम ठाकुर हैं, हम यादव हैं, हम वैश्य हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। नहीं, ये सब आप सबने बनाया है। हम सब एक हैं। क्यों? हम वासी उस देश के जहाँ जाति धर्म कुल नाही। अरे शब्द मिलाना होते हैं पर देह मिलाना नहीं। हम सब एक देश के रहने वाले हैं, एक देश के रहने वाले हैं, जहाँ पर इस शरीर का कोई काम नहीं होता है, सिर्फ आत्मा का मिलन होता है, सिर्फ आत्मा का मिलन होता है। ये हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ पर सब अलग अलग बटे पड़े हैं। सब, वो कहता है कि मैं बड़ा हूँ, वो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। धर्म की रक्षा करना सिर्फ मेरा काम है। ब्राह्मण कहते हैं धर्म की रक्षा करना सिर्फ मेरा काम है। अरे भैया, सबका काम है। धर्मो रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसी की रक्षा करता है। धर्म ने ये नहीं कहा कि सिर्फ हमारी यही रक्षा करें, नहीं। धर्मो रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसी की रक्षा करेगा, और जो धर्म की रक्षा नहीं करेगा, धर्म उसकी रक्षा कभी नहीं कर सकता। इसलिए जातियों में मत बटो, जातियों में मत बटो, क्योंकि आपने जो घटना हुई है अभी, दिल दहलाने वाली जो घटना हुई है ना, जम्मू कश्मीर में पहलगांव में जो घटना हुई है अभी, वहां पर जाति पूछ के आतंकवादियों ने हमला नहीं किया था। ये आप कौन सी जाति के हो, ये पूछ के हमला नहीं किया। सिर्फ ये पूछा आप हिंदू हो या मुस्लिम, तो क्या उन्होंने कहा हिंदू। जैसे ही हिंदू नाम लिया, वैसे ही गोलियों से भून डाला। हिंदू होना इतना उनके लिए भयानक हो गया कि बेचारे जान से हाथ धो बैठे। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हिंदू एकजुट नहीं है। हिंदू एकजुट नहीं है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। और सच बताएं तो कहने में बहुत बुरा लगता है कि जो धर्म के रक्षक बैठे हैं, वो सबसे ज्यादा जाति पात फैला रहे हैं। जो धर्म की स्थापना करने के लिए जो मुंह फाड़ते हैं, वो सबसे ज्यादा जाति पात फैलाते हैं। एक सिर्फ बात ध्यान में रखना कि हम हिंदुस्तान में रहने वाले, हम सब हिंदू हैं। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हम उस भारत वर्ष में जन्म लिए हैं जहाँ पर हर बेटी को, हर बाला को देवी का स्वरूप माना गया है। आप तुच्छ बातों को लेकर चलते हैं। कैसी धारणा बना रखी है आपने कि नारी कथा नहीं करती है, स्त्री कथा नहीं कर सकती है, स्त्री अपवित्र होती है। तो आप कहां से पवित्र हो गए? अगर स्त्री अपवित्र होती है तो आप भी पवित्र नहीं हो, क्योंकि आपको भी उसी स्त्री ने जन्म दिया है जिसको आप अपवित्र बोल रहे हो, उसी ने जन्म दिया है। और एक बात कही ना, आप जो बस एक बात के लिए आप कहते हो कि स्त्री अपवित्र है, क्यों? क्योंकि जो मासिक धर्म आता है, सिर्फ उसके लेकर के आप कहते हो कि स्त्री अपवित्र है। वो मासिक धर्म भी स्त्री की कितनी बड़ी मान्यता है। स्त्री का आप कैसे धन्यवाद अदा करेंगे? स्त्री को जन्म जाति पहले मासिक धर्म भगवान ने नहीं दिया था। ये मासिक धर्म जो है ना, इंद्र के द्वारा मिला हुआ है। इंद्र को ब्रह्म हत्या का श्राप मिला था। तब इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को 4 स्थानों पर बांटा था। स्त्री को दिया जो मासिक धर्म में दिखाई पड़ता है, पृथ्वी को दिया जो जमीन जहाँ पर उपजाऊ नहीं होती है उसके रूप में दिखाई पड़ता है, जल को दिया जहाँ बुलबुले उठते हैं जल में, वह जल उस श्राप के रूप में दिखता है। वृक्षों को दिया जो गोंद आता है वो श्राप के रूप में दिखता है। स्त्री कितनी महान है। स्त्री ने तो दूसरे की पीड़ाओं को बांटा है, उसी स्त्री को अपवित्र कह देते हैं। शर्म नहीं आती? अरे आपको तो बढ़ावा देना चाहिए।
कि आपकी ही तो बहन बेटियां हैं जो आपके धर्म को लेके आगे जा रही हैं। बढ़ावा ना दे करके भड़का और देते हैं। अगर उनसे कथा सुनोगे तो नरक में चले जाओगे। कहां पर लिखा है कि नरक में जाएंगे? कहते हैं कि धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, और दीपक से बड़ी बाती नहीं होती। और धर्म ही नहीं बचा तो क्या करोगे जाति का? धर्म ही नहीं बचा तो क्या करोगे जाति का? और दीपक ही नहीं रहा तो क्या करोगे बाती का? इसलिए हिंदू बनो हिंदू, ना कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो तुमको बगल में नहीं बैठने देंगे, हम ठाकुर हैं, हमारा काम क्षत्रियता का है, हम तो यादव हैं, हम तो वैश्य हैं। इनमें मत बटो। एक बात कहो, हम हिंदू हैं। अरे जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे वो हरि को होई। जाते पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे वो हरि को होई। प्यारे भगवान को जो भजता है वो भगवान का हो जाता है। भगवान भी तो इस धराधाम पर आए थे, आप क्या भगवान से बड़े हो गए? भगवान भी इस धराधाम पर आए। राम जी ने तो अपने नाम के आगे राम ठाकुर लगा सकते थे, राजपूत लगा सकते, उन्होंने तो नहीं लगाया। कृष्ण भगवान ने कृष्ण यदुवंशी नहीं लगाया अपने नाम के आगे। अगर भगवान करना चाहते तो वो भी तो करते, लेकिन नहीं किए। धराधाम पर निभाने आए हैं। आपसे एक बहन बेटी की लाज नहीं बचाई जाती और आप क्षत्रियता का नारा लगाते हो। अगर किसी की बहन बेटी की लाज कोई भरे चौराहे पर लूट रहा हो, इज्जत लूट रहा हो, तो उस समय तुम्हारे हाथ पैर इतने काम नहीं करेंगे कि आगे बढ़ के इसको रोके। उस समय आप क्या करेंगे? धीरे से जेब में हाथ डाले और फोन निकाले और वीडियो बनाए, सोचते हैं व्यूज अच्छे आ जाएंगे। ऐसी धारणा बन गई है। अगर एकजुट नहीं होगे तो फिर जैसे पहलगांव में अभी हुआ है, कुछ ही 30 के आंकड़े आ रहे। ये सब मत करो, एकजुट होकर के रहो, एकजुट होकर रहो प्यारे।